दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, शिव का अपमान किया। भगवान शिव ऐसे समर्थ देवता हैं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नी सती ने ध्यान दिया कि नहीं नहीं, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं पत्नी जो है पति के सम्मान के प्रति पूरी तरह से ध्यान रखती है। सम्मान के प्रति उसका विशेष ध्यान रहता है कि मेरे पति का सम्मान सुरक्षित रहे, मेरे पति का अपमान न होने पावे। पत्नी को ये ध्यान रहता है, लेकिन क्या करें, पति को ये ध्यान ही नहीं है कि मेरा अपमान न हो जावे। वो तो एक बोतल पीता है और कहता देख मेरा कमाल है। पूरा सम्मान चौपट, गली गली में गालियां, गली गली में गालियां, गली गली में नालियां। दो से ही संबंध रखता है शराबी, गाली और नाली। क्यों गाली और नाली? पी ली एक बोतल, गाली और नाली से रिश्ता जुड़ गया। गाली सुनता है और नाली में गिर जाता है। लेकिन शिव जैसा पति जिसे मिला हो, क्या कहना उसके भाग्य की प्रशंसा किन शब्दों में की जाए। सती साधारण नहीं है, उसके भाग्य और सौभाग्य के बारे में सरस्वती जी सक्षाती हैं कि कैसे प्रशंसा करूं। क्यों? शिव जैसा पति मिला। परंतु सती जी ने सोच को जैसे ही थोड़ा सा नगण्य बनाया, सोच हल्की हुई, उसी समय सती का भाग्य दुर्भाग्य से जुड़ गया, सौभाग्य दुर्भाग्य से जुड़ गया। इसका मतलब यह है कि आज हम अपनी सोच को अगर हल्का बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर टिप्पणी शुरू हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी कि नहीं? सोच की ही तो बात है। सती जी की सोच थोड़ी सी हल्की हुई, उस पर सती जी के प्रति टिप्पणी शुरू हो गई। सोच क्या हल्की है कि जहां पर कथा हो रही है वो कथावाचक उसकी कथा मेरे जैसे श्रोता के लायक नहीं है। देखिए, मेरे जैसे श्रोता के लायक नहीं है वो कथा, ये सोच। अच्छा, आपके गांव में हनुमान जी का छोटा मंदिर हो और आपसे 20-30 किलोमीटर दूर छींद वाले हनुमान जी का मंदिर है, तो आप क्या गांव में जो छोटे से मंदिर में हनुमान जी बैठे हैं, आप ये कहोगे कि नहीं मेरे दर्शन के लायक नहीं है? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, अगर ये भाव तुम रखोगे तो छींद वाले हनुमान जी के पास जाकर के तुम आशीर्वाद ले लोगे क्या? क्या वो आशीर्वाद देंगे? कोई अपने बाप का अपमान करे और 20 किलोमीटर जाकर के दूसरे बाप का बखान करे, उसका सम्मान करे, तो मैं तो नहीं मानता हूं कि परमात्मा ऐसे इंसान को स्वीकार कर लेगा। इसलिए देवता देवता होता है, चाहे छोटे मठ में बैठा हो चाहे बड़े मठ में बैठा हो, देवता तो देवता ही होता है। आपको एक बात बताएं, नर्मदा जी का उद्गम स्थल आप जाओ तो छोटी सी पतली धार है एकदम अमरकंटक में, लेकिन विस्तार कितना हुआ। लेकिन महिमा सबसे ज्यादा अमरकंटक की है कि नहीं? सबसे ज्यादा महिमा कहां की है? अमरकंटक की। छोटे बड़े पर नहीं जाना चाहिए, अपने विवेक को संयमित रखना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। एक सामान्य चबूतरे पर भी कोई देवता बैठा है तो हमारा मस्तक झुक जाना चाहिए, अकड़ मकड़ हमारी समाप्त हो जानी चाहिए।
सती जी के मन में ये विचार आया कि ये महात्मा की कथा हमारे जैसे श्रोता के लायक नहीं है, इसलिए मैं कथा नहीं सुनना चाहती हूं। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हो तो वो भगवान का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। आपने अपने बालक को रामलीला में राम बना दिया है तो उसको आप बालक मानोगे क्या? उसको भगवान मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं? सोच बदलनी पड़ेगी। बालक आपका है लेकिन उसका श्रृंगार हो गया है, उसके सिर पर मुकुट आ गया है, उसको हमने राम बना दिया है, तो वो हमारा बालक नहीं है, वो हमारी दृष्टि में भगवान है। इसलिए भगवान मान करके सम्मान करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि व्यासपीठ पर कोई भी संत बैठा हो, वक्ता बैठा हो, उसे भगवान समझना चाहिए, इंसान नहीं समझना चाहिए। उसके ज्ञान विज्ञान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यासपीठ की मर्यादा पर विचार करना चाहिए। इसलिए व्यासपीठ का सम्मान करना है। मुझे सती जी ने कहा नहीं, चल तो रही हूं लेकिन ठीक है, जाऊंगी, सम्मिलित हो जाऊंगी और सम्मिलित होकर के वापस आ जाऊंगी। भगवान शिव श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं और सती संशय लेकर के जा रही है। क्या लेकर के जा रही है? संशय। शिवजी श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं, बहुत अंतर है। इसका मतलब यह है कि पति शिव जैसा मिला, शिव ही पति मिला। जैसा क्यों? शिव ही पति मिला। लेकिन प्यारे शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के बाद भी सोच इतनी हल्की, इसका मतलब है अपने भाग्य में प्रश्न चिन्ह लगा रही है। भगवान शिव ने कहा लेकिन कथा सुनेगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। परंतु कथा में पहुंच गई, कथा सुनी नहीं। कथा तो शिवजी ने सुनी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुखमानी। कथा कान में पड़ी शिव जी के, आत्मा प्रसन्न हो गई, परम सुख मानी, यानी आत्मा को प्रसन्नता मिल गई ना कथा सुनने से। लेकिन आत्मा कैसी हो गई? व्यथित। कथा नहीं सुनी, बैठी तो थी लेकिन श्रोता के रूप में उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन पांडाल के खंभों की उपस्थिति दर्ज होगी श्रोता के रूप में। बोलो भाई, व्यवस्था के रूप में है, श्रोता के रूप में नहीं। ये खंभे हैं, इनको क्या श्रोता मानेंगे? तुम सब श्रोता हो। इसलिए अगर कोई कथा में बैठा है और कथा नहीं सुन रहा है, तर्क वितर्क मन में ला रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। पत्थर का मतलब जड़। ये खंभे का मतलब क्या है? जड़। बुद्धि में जड़ता आ गई। तो ध्यान रखना, शिवजी जैसे महान बनो, शिवजी जैसी सोच लाओ। क्योंकि जैसे हम रामचरित कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो राम जैसी सोच हमारी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे शिवजी जैसी सोच हमारी होना चाहिए।
अगर हम गणपति भगवान को मानते हैं, अपना देवता प्रथम पूज्य हैं, तो गणेश जी जैसी सोच होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? अगर हम हनुमान जी को अपना मानते हैं इष्ट, तो हनुमान जी जैसी सोच होनी चाहिए। हमारी सोच बदलनी चाहिए। आज शिव जी की सोच क्या है, सती जी नहीं समझ पा रही हैं। वो पति को मान रही हैं, लेकिन पति की नहीं मान रही। गड़बड़ हो गया। पति को मान रही हैं, लेकिन पति की नहीं मान रही। सुनी महेश, जैसे शिव जी ने सुनी, परम सुख मानी, आत्मा प्रसन्न हो गई। कहने लगे वाह, मेरे राम तो नहीं मिले, लेकिन राम की कथा मिल गई मुझे। आत्मा प्रसन्न हो गई। अभी तो आत्मा व्यथित थी। क्यों? ना तो राम दर्शन दे रहे हैं और ना राम का चरित्र सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज श्री राम का चरित्र सुनने को मिला, आत्मा प्रसन्न हो गई, इसलिए परम सुख मानी। लेकिन सती का नाम गायब हो गया। लिखना तो ये चाहिए था तुलसीदास जी को, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी कथा और सती जी ने कथा सुनी। सती को भी सुख मिला और शंकर जी को परम सुख मिला। बस इतना डिफरेंस हो जाता, परम सुख और सुख। लेकिन यहां तो सुनी महेश परम सुख मान, परम सुख मान। भगवान शंकर तो इतने गंभीर हैं कि कुछ भी नहीं कह रहे। इसलिए पत्नी अगर ज्यादा बोल रही है, चतुर है, तो उस समय पति को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा मुंह ना लगे, गंभीर हो जावे। क्या हो जावे? गंभीर हो जावे। तो याद रखना, संतुलन बना रहेगा। और यदि वो बिगड़ने लग जाए और आपस में बातचीत बढ़ जाए और तू मैं शुरू हो जाए, तो संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। गृहस्थी का फाउंडेशन रसातल में चला जाएगा। गृहस्थी का फाउंडेशन ही रसातल में चला जाएगा। इसलिए शिव जी की मर्यादा और शिव का दिव्य ध्यान, शिव का चरित्र और शिव के चरित्र के अनुसार हम अपने चरित्र को चरितार्थ करें, तो बिगड़ा हुआ संतुलन बन जाएगा और तुम्हारा परिवार संभल जाएगा, सुधर जाएगा, और तुम्हारा परिवार एक ऐसा सुंदर परिवार हो जाएगा जिसको आदर्श परिवार कहा जाता है। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। सती संशय लेकर के बैठी है, और वही संशय तो लाभ ये थी, लेकिन सुनी नहीं। अच्छा, पहचान भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आगे बैठ गई। बोलो, भगवान की परीक्षा ली जाती है क्या? परीक्षा इंसान की कथा नहीं सुनी, बुद्धि भ्रमित हो गई, जड़ता आ गई और जाके भगवान की परीक्षा ली। अब भगवान की परीक्षा ली नहीं, बस नेत्र अवस्था में बैठ गए। जब कभी विवाद की स्थिति बने तो फिर एक ही उपाय है, राम 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 कहो। क्या कहो? राम 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 कहो। सम्मान बच जाएगा। और कहीं ना कहीं यदि अपराध करने वाले के मन में पश्चाताप आ गया, तो जो भी बिगड़ गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो,
ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन यदि गलती को स्वीकार करके उन गलतियों की पुनरावृत्ति अगर नहीं करता है कोई, तो निश्चित रूप से प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है और निश्चित बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। जो बिगड़ जाता है वो सब बन जाता है। आज सती जी को लगा कि मेरे पति मुझसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राम 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 कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके हृदय में राम है और इनके हृदय से राम निकल नहीं रहे हैं। राम के प्रति इनकी आस्था है और मैंने राम की परीक्षा ली है और मेरे कर्तृत्व के कारण मेरे पति को अगर बहुत ज्यादा दुख हुआ है, गिलानी महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गलती मेरी है। अब मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। प्यारे, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सती को भी नहीं बुलाया था। बेटी है वो, और बेटियों को बुलाया लेकिन सती को नहीं बुलाया, क्योंकि शिवजी के कारण नहीं बुलाया। और शिवजी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि कहां यज्ञ हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो तो राम 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 जप रहे, केवल राम से मतलब है। यही भाव होना चाहिए। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि यज्ञ में किसे बुलाया गया, किसे नहीं बुलाया गया। मैं एक ही बात कहता हूं कि निमंत्रण प्राप्त करने के बाद यदि कोई मंदिर में जाता है या किसी संत के आश्रम में जाता है या यज्ञ में जाता है, तो वो विशेषता नहीं है, वो एक परिस्थिति है। वो क्या है? परिस्थिति है। उसमें हम ज्यादा श्रद्धा को भी महत्व नहीं दे रहे हैं कि श्रद्धा लेकर के वो व्यक्ति आया है। नहीं नहीं, सूचना मिली है, निमंत्रण गया है, उसने सोचा है क्या बतावें, समय तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। यदि बिना सूचना के, बिना निमंत्रण के, यदि यज्ञ में, मंदिर में, तीर्थ में, मां नर्मदा के तट पर, संतों के आश्रम में अगर कोई पहुंच जाता है तो याद रखना सच्चा भक्त माना जाता है। उससे बड़ा भक्त दुनिया में कोई नहीं होता है भगवान की दृष्टि में। इसलिए कभी भी सम्मान को लेकर के नहीं आना चाहिए, बस भगवान को प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सम्मान को लेने के लिए जाएं, वहां मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, वहां मुझे भगवान को पाना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, संत का आशीर्वाद लेना है। इस भाव को लेकर के आना चाहिए। सती जी ने प्रतिशोध बना लिया कि भले ही मेरे पिता हैं लेकिन निमंत्रण नहीं दिया है, मुझे मेरे पति को यहां निमंत्रण ही नहीं आया है, मैं जाऊंगी। और ऐसे यज्ञ को, जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हुआ है, उस यज्ञ को ही मैं नष्ट कर दूंगी, यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। क्या बतावें, गजब की बात यह है कि सती जी पहुंच गई, बिना निमंत्रण के पहुंची, लेकिन भाव क्या लेकर के गई कि यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। देखो भाव गलत है ना ये, कि निमंत्रण नहीं मिला है लेकिन मैं जाऊंगी, यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। और आप लोगों का भाव ये होना चाहिए कि निमंत्रण हमें भले ही नहीं मिला है, मुझे सम्मान नहीं प्राप्त करना है, यज्ञ में जाऊंगा, कथा सुनूंगा, यज्ञ भगवान का दर्शन करूंगा और यज्ञ भगवान की कृपा लेकर के लौटूंगा। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की कृपा, संतों का दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के लौटूंगा। बोलो भाव भाव में अंतर है कि नहीं? लेकिन सती कह रही है कि यज्ञ को नष्ट कर दूंगा। सोचो जरा,
यज्ञ नष्ट हुआ, लेकिन खुद नष्ट हुई, दक्ष प्रजापति नष्ट हुआ और यज्ञ नष्ट हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए याद रखना, कभी भी अच्छे कार्य में अच्छी सोच लेकर के ही चलना है, कभी भी गलत सोच सम्मिलित मत करना अच्छे कार्य में। यदि आपने गलत सोच के साथ उस कार्य को बिगाड़ने की कोशिश की तो याद रखना आप परमात्मा के कोप भाजन हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर के कोप से सबको बचना चाहिए। भगवान का कोप जो है साधारण नहीं होता है, फिर उस कोप से कोई बचा नहीं सकता है। सती जी गईं और पहुंची तो उन्होंने नष्ट करने के लिए एक उपाय सोचा कि मैं योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके नष्ट कर रही हूं। अब बताओ भाई, यज्ञ की भूमि पर कोई जो है स्वयं जाकर के प्राण दे दे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अब जब सती जी ने ऐसा किया तो भगवान शंकर के कान में आवाज पहुंच गई सती की। क्या आवाज पहुंची? सती कह रही थी, राम 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 राम, हरि 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 हरि। मरते समय उसने, प्राण त्यागते समय कहा हरि 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 हरि। ये शब्द शिव जी के कान में पहुंच गए। जब भी तुम राम कहते हो तो शिव जी के कान में पहले शब्द पहुंच जाता है। तुम हरि कहते हो तो शिव जी के कान में वो शब्द पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और राम कथा सुनने से शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमेशा राम राम कहा करो, हरि हरि कहा करो, राम राम कहा करो। प्रभात फेरी होती है आप लोगों के गांव में, किन किन गांवों में होती है प्रभात फेरी? जरा हाथ उठाओ। काफी ग्रामों में होती है। कोशमी में तो हम ठहरे हुए हैं। ये गोविंद सिंह 4 बजे प्रभात फेरी में व्यस्त हो जाते हैं। गांव गांव में ये परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक लाभ है, कल्याण तुम्हारा होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और शिव जी के कान में वो शब्द पहुंचते हैं तो शिव जी वरदान देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं? वरदान देने लगते हैं। घर में हो तुम, गांव में हो, लेकिन राम राम कह रहे हो, शिव कहीं भी हो, कान में शब्द पहुंचता है, बस वहीं से वरदान देने लगते हैं, वहीं से आशीर्वाद देने लगते हैं, कृपा बरसाने लगते हैं। तो कितना बड़ा लाभ मिलता है राम राम कहने से, बोलो। इसलिए हरि 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 कहा तो वो शब्द पहुंच गए किसके कान में? भगवान शिव के कान में। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक शिव चरणार बिंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे हरि 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 कृपा करना, मैं आपकी शरण में आ रही हूं। हरि नारायण को कहते हैं। नारायण ही विष्णु हैं और विष्णु ही महाविष्णु हैं और महाविष्णु ही नृसिंह हैं। वही राम हैं, वही परशुराम हैं। अवतार बाद में जितने भी अवतार हुए हैं सभी महाविष्णु के अवतार। प्यारे, शिव जी ने कहा कि सती तुमने मरण सुधार लिया। क्या सुधार लिया? मरण। मरण कब सुधरता है? भगवान का नाम लेने से मरण सुधरता है। सती तुमने मरण सुधार लिया। अब जिसका मरण सुधरता है उसकी हजारों गलतियों को मैं माफ कर देता हूं। देखो भाई, मरण सुधारने वाले को भगवान शिव ऐसा वरदान दे देते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और अपनी संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर देते हैं, उसके संपूर्ण अपराधों को क्षमा
कर देते हैं। जो मरण सुधारता है, और मरण किससे सुधरता है? एक ही शब्द से सुधरता है, राम राम राम। इससे मरण सुधर जाता है। और सती जी ने बोलो मरण सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया? क्योंकि उसने हरि 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 कहा है। ये राम का ही पर्यायवाची हरि है, हरि से ही राम है, राम से ही हरि है। मरण